हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। द कश्मीर फाइल फिल्म ने लोगों के जख्मों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। लोग बात कर रहे हैं कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की। हर गली, हर चौराहे, हर शहर में इसकी चर्चा हो रही है और लोग मांग कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के न्याय की। वहीं दूसरी तरफ कुछ बुद्धिजीवी इसे एक तरफा कहानी बता रहे हैं। कुछ लिबरांडू पत्रकार इसे कुछ आतंकवादियों की करतूतें बताकर शांति दूतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये सारी दुनिया जानती है कि कैसे एक विशेष समुदाय के लोगों ने कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकालने का काम किया। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, कईयों को काट दिया गया और कईयों को तो शरण देने के नाम पर धोखा दिया गया। ऐसी ही एक घटना है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे ये शांति दूत कितने बड़े प्रोपेगेंडा मास्टर है। दरअसल ये घटना है जब आकाश नाम का लड़का अपनी मां के साथ 2012 में कश्मीर में अपने पैतृक निवास गया। मां अपने पड़ोसियों से मिलने को लेकर उत्सुक थी, जिनमें एक दूध वाला अहमद भी था। आकाश बताता है, जब हम अपने पैतृक निवास पहुंचे तो पड़ोसियों ने मां को पहचान लिया। वे मां को उनके नाम से पुकारते थे, लेकिन उन्होंने यह जाहिर नहीं होने दिया। मां गलियों से होकर निकलते हुए अहमद के घर पर पहुंची। उन दिनों रमज़ान का महीना था। अहमद और उसका बेटा घर से निकल रहे थे। अहमद ने मां को देखा और पहचान लिया और यह जाहिर भी किया कि वह मां को जानता है, क्योंकि अहमद और उसके बेटे को नमाज के लिए निकलना था, तो उसके बाद वह निकल लिए। उसके बाद मां ने एक महिला को दिलसादा नाम से पुकारा। दिलसादा अपने मकान से बाहर आई और मां को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कोई अपने को देखकर इमोशनल हो जाता है। उसके बाद हम दोनों दिलसादा और मोहम्मद के घर से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी में बैठे, मां ने जो बताया वह चौंकाने वाला था। मां ने बताया, यही दिलसादा अपने घर वालों को कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भड़काती थी। यह सुनकर आकाश चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने अभी अभी दिलसादा को फूट फूट कर रोते हुए देखा था। मां ने बताया, 1989 में इसी दिलसादा ने पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला दी थी कि राज्यपाल जगमोहन ने मोहल्ले में पानी में जहर मिला दिया है। अब यह ज़रा ये बताइए कि मोहल्ले में पानी सिर्फ विशेष समुदाय के लोग ही पीते, उसे हिंदू क्यों नहीं पीते? यह वानगी थी उन अफवाहों की जिससे कट्टरपंथी और आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के प्रति अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी। मां ने बताया, यही दिलसादा अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों पर चिल्लाती थी कि बाहर निकलो और सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करो, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालो। वही दिलसादा मां को देखकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई बिछड़ा वर्षों बाद मिला हो। इसी से साफ पता चलता है कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितना ये शांति दूत बदलते हैं। आकाश ट्विटर पर लिखते हैं कि कट्टरपंथियों की हिंदुओं के प्रति घृणा बहुत पहले से थी। जब हम कश्मीर से निकल रहे थे तो रास्ते में हमें भूख लगी। श्रीनगर के पास के एक कैफ़े में मैंने सैंडविच ऑर्डर किया और 100 रुपये दिए। वो लोग हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। दरअसल रमज़ान का महीना था और वहाँ लोग दिन में रोज़ा रखते हैं। बावजूद इसके कि मैं लोकल भाषा का प्रयोग कर रहा था, दुकानदार ने जो मुझे कहा वह कट्टरपंथियों की सोच को दर्शाता है। खुले पैसे मांगने पर दुकानदार ने मुझसे कहा कि ज़रूर देंगे, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। दरअसल दुकानदार अच्छी तरह जानता था कि हम वहाँ अतिथि नहीं हैं। यह सुनकर आकाश के मन में भगाए गए रिश्तेदार और मारे गए रिश्तेदारों की छवि नज़र आ गई। शायद दुकानदार उन्हें यही बताना चाहता था। ये दुकानदार ने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ वह भुलाने लायक नहीं है।
उसकी भरपाई नहीं की जा सकती।